चलिए आज वर्क टाइम शुरू हम करते हैं। तो इसमें कितना 2 क्लास हो चुका है ना, कितना क्लास हुआ अभी 2 क्लास हो चुका है ना, तीसरा क्लास है। और तीसरी क्लास में थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। तो वर्क टाइम देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छे से सीखना भी है। इसमें टाइम एंड वर्क, समय और कार्य या कार्य और समय इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाता है आगे क्या है पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब क्या है, ए है किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को हाफ डे में समाप्त करता है। हाफ डे में समझ रहे हो ना, आधे दिनों में। तो जितना ए को लग रहा है उसके आधे दिनों में बी समाप्त कर लेता है। जैसे मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, एक को मान लो समय लग रहा है कितना 20 दिन, तो दूसरे को क्या लगेगा, उसका आधा दिन लगा काम करने में। तो अब कह रहा है देन वर्किंग टुगेदर, तो अब दोनों लोग साथ काम करना शुरू करते हैं। तो बताना है कि कितना काम का कितना पार्ट रह चुका है। तो वर्क लेफ्ट बताना है, वर्क लेफ्ट कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन है देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क बाय दे कैन डू इन अ डे। मतलब कि एक दिन में वो दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो एक दिन में जितना भी काम था उसका कितना पार्ट कर चुके। बात समझ में आएगी नहीं आई। ए मान लो 18 दिन में करता है, बी उससे आधे दिन में काम करता है, मतलब आधे समय में काम करता है। अगर दोनों लोग मिल के काम करते हैं, सिर्फ एक दिन मिल के काम करते हैं, तो काम तो पूरा होगा नहीं। अरे या एक 18 लग रहा है तो बी को कुछ न कुछ समय लगेगा, जो भी समय लगेगा इसका आधा लगेगा। जब दोनों मिल करके सिर्फ एक दिन काम करेंगे तो काम तो कंप्लीट होगा नहीं। तो जितना काम हुआ, कितना हुआ टोटल काम का, टोटल जो भी काम था उसका कितना पार्ट सिर्फ एक दिन में वो काम किए, वो आपको हिसाब निकालना है। तो ऑप्शन जो दिया है 1/6, सेकंड ऑप्शन है 2/5, तीसरा जो है 1/9 और लास्ट ऑप्शन है 2/7। बताइए क्या होगा। हाँ ऐसे तुक्का, ऐसा कैसे, मतलब फटाफट एकदम सोचा भी एकदम आंसर तुरंत बता दिया, या क्वेश्चन देखा हुआ है क्या ऐसा? हाँ कि कोई मंत्र पढ़ दिया कि नहीं, फटाफट क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर आ गया। ऐसा क्यों लगा कि 1/6 ही होगा? हाँ मतलब ऐसा क्या मन, टोटल काम 18 नहीं है, 2 लोग काम करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है तो बी आधा दिन, मतलब क्या होगा 9 दिन लगेगा उसको। ठीक, तो टोटल दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल जो आएगा वो 18 होगा काम। ये टोटल 18 वर्क हुआ। एक बंदा 18 चेयर को 18 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना, एक चेयर बनाएगा। वैसे बी 18 चेयर को 9 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक, टोटल ए और बी मिला करके एक दिन में कितना बनाएंगे चेयर, 3 काम करेंगे ना, बोलो। तो इसका मतलब अगर ए और बी कितने दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा ए और बी को काम करने में, टोटल टाइम कितना लगेगा। क्या करेंगे, टोटल वर्क में से एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। 6 दिन लगा। अगर 6 दिन में काम समाप्त करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 होगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन कहीं देखा होगा इसको, ऐसा लग रहा है कि नहीं। हाँ तो इसीलिए पढ़ने का फायदा ये भी होता है कि नहीं। हाँ आगे आते क्या इसमें डाउट है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया,
चलिए मिटा दें इसको। अब देखो अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और कह रहा है बी और सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, ये कह रहा है। और ए और उसके बाद ए और सी, अगर ए और सी को अगर काम करना होगा तो ये दोनों मिलके कितना करते हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं। सबका अलग अलग देना है, तो बताना है अगर तीनों लोग मिल जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये सब देखा भी होगा कभी कभी शुरुआती क्लास में, सब 7-8 क्लास में सब चीज़ पूछता भी है। 7 होल 5/6 days, सी 10 days, और डी है 15 होल 2/3 days। बताइए क्या होगा। ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। अगर तीनों लोग मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। हाँ हो सकता है वैसे बनाना पड़े कुछ। सबसे पहले काम कितना है पहले वो निकालो, जब भी टाइम वर्क में आएगा टोटल काम कितना वो हुआ, तीनों का इंडिविजुअल काम निकालो एक दिन में कितना हुआ, फिर तीनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे और टोटल में से उसको डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना दिन में काम समाप्त होगा। हाँ 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 एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलके। हाँ दोनों एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। दोनों को ऐड कैसे करेंगे कोई बताएगा। पहले काम करो कि टोटल एलसीएम कितना आएगा बता मुझे, 60 आएगा। ए और बी 60 काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 5। बी और सी 60 काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 4। ए और सी मिलके 60 काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे कितना 3। तीनों को जोड़ दो, 5 4 9 और 3 12 काम हुआ एक दिन में, तो इस सबको जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे। देखो ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार, सी कितनी बार है 3 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे ना, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा एक दिन में 1 डे कितना किए काम 12 काम किए। 12 क्या आया, ये काम आया, इतना काम किए हैं। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में कितना हुआ 6 काम किए, मतलब 6 चेयर बनाए वो। अगर एक दिन में तीनों मिल करके 6 चेयर बनाते हैं, कितना चेयर बनाना है 60, क्या करें क्या करना पड़ेगा। अगर एक दिन में 6 चेयर बना रहे हैं, टोटल 60 बनाना है, तो कितना समय लगेगा 10 दिन लगेगा ना। तो क्या करेंगे 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बस क्या था, क्या इक्वेशन बना के, हाँ वैसे भी कर सकते हैं।
जैसे कि पहले वाले में ए बी और लास्ट में ए सी दोनों है, हाँ बीच वाले में बी और सी है, बी और सी टोटल काम 4 है, हाँ और ए बी और ए सी, हाँ तो ए सी का काम है 3 है, मतलब a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 4, a प्लस सी बराबर 3। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एबीसी निकाल लो, फिर तीनों का मिल जाएगा, एबीसी मिलेगा, फिर तीनों को जोड़ दो, फिर जो आएगा इसे डिवाइड कर देना। वैसे भी तरीका, इससे अच्छा यही कर दो। इक्वेशन बनाने से क्या मतलब है, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, सीधे डायरेक्ट यहीं से तो मिल जा रहा है, दो से खाली डिवाइड ही तो करना है। हम बारी बारी अलग से अलग अलग क्यों निकालें, टाइम मेरा जाएगा, आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, आदित्य आ गया, वैभव? चलिए अब मुझे बताइए अगला क्वेश्चन, मिटा दें? ए किसी काम को 4 घंटे में समाप्त करता है, ए किसी काम को 4 घंटे लेता है, बी और सी मिल करके, बी और सी मिल करके उस काम को 3 घंटे में समाप्त करते हैं, और ए और सी मिल करके उस काम को 2 घंटे में समाप्त करते हैं। तो अगर बी को अकेला करना होगा तो कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 10, दूसरा 12 घंटे, तीसरा 8 घंटे, चौथा 24 आवर्स। बताइए कितना समय लगेगा? 8 घंटा, चेक कर लो। क्वेश्चन यही है। ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिल करके 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में। तो बताना है बी को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, बताइए। क्या होगा? बताइए। 12 घंटे लगेंगे। और कोई? सबसे पहले क्या करोगे, टोटल काम निकालने। टोटल काम कितना होगा? 4 3 2, एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तीनों का हमने एलसीएम निकाला, आया 12। ये 12 घंटे नहीं है, 12 काम है, ये टोटल काम मिला है। ए 12 काम को 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 3 करेगा। बी और सी मिल करके 12 काम को 3 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 6। सही है। अब हम हिसाब क्या करें, हमें क्या करना है? बी का निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, ए बी सी तीनों मिला करके देखा जाए तो ए प्लस सी बराबर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए कितना है? 3 है, और a प्लस सी कितना है? 6 है। अगर a 3 है तो c भी कितना होगा? 3 ही होगा। तो और यहाँ देखो b प्लस सी कितना है? 4 है, और c अगर 3 यहाँ रखेंगे तो b कितना होगा? 1 होगा। b 1, मतलब 1 दिन में 1 काम करता है। अगर b 1 दिन में 1 काम करता है, 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा?
12 घंटे लगेगा ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? 20 का सही जवाब। बस आ गया तुरंत। ठीक, अभी थोड़ा चलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बताना है हमें। अब देखो ट्रेन वाला, ट्रेन इसमें नहीं आता, वो तो अलग है टॉपिक। स्पीड नहीं, अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ए और बी मिल करके किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिल करके किसी काम को 15 दिन लगाते हैं। ठीक, और कह रहा है ए और बी किसी कंप्लीट इन 15 डेज, नहीं सॉरी, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को, उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। दे कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर, दोनों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट लिया। कितने का लिया? 30,000 रुपए का। किसी थर्ड पार्टी से लिया 30,000 रुपया काम करने का। कोई एक बंदा 15 दिन में करता है और बी दूसरा क्या है 10 दिनों में करता है। तो बताना है ए का शेयर बताना है। शेयर किसका? ए का बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है 18,000, दूसरा ऑप्शन है 16,300, तीसरा ऑप्शन है 12,500 और लास्ट है 12,000। बताइए इसमें से कौन सा होगा? निकालिए। ए का शेयर बताना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? क्या कर रहा है? ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों ने क्या लिया? कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी पार्टी से 30,000 का। ये प्रोजेक्ट है, उसको काम करना है, तो बताना है ए को कितना मिला। चार ऑप्शन दिया, 18,000, 16,300, 12,500, 12,000। बताइए। बारह हजार 12,000 आएगा। और कोई देखे, जल्दी करिए, चेक करें। सबसे पहले क्या करेंगे? 15 12 15 10 का इसमें कितना आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, और यहाँ कितना होगा? 3। मतलब ए और ये बी, ए एक दिन में 2 काम करता है और बी कितना है? 3। तो रेशियो कितना है? 2 3 का रेशियो हो गया ना? ये नहीं, दिन का रेशियो यही हो गया। 2 और 3 मतलब कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 5 यूनिट बराबर कितना होगा? टोटल कितना पैसा ले रहा है? 30,000 ले रहा है ना? तो बताओ 1 यूनिट बराबर कितना होगा? कितना होगा? 30,000 बटे 5, 6,000 होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6,000। तो किसका पूछ रहा है? ए का। ए कितना है? 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 6,000 है तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा? 12,000 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? लास्ट डी इसका सही जवाब है। ये करना ठीक। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है कि ए बी से कुछ डबल काम करता है या ट्रिपल काम करता है। ऐसे क्वेश्चन भी कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। मिटा दे वाला। अब लिखना ए की जो कैपेसिटी है बी से डबल है। कैपेसिटी ऑफ ए वो क्या है? इज डबल ऑफ बी, बी से डबल है। ठीक, और दोनों क्या काम करते हैं? दोनों मिल करके
ए और बी मिल करके 32 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, तो बताना है बी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन 48, दूसरा 96, तीसरा 72, लास्ट नन ऑफ दिस। ये बताना है, मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो बी से जस्ट डबल है, और दोनों जब मिल के काम करते हैं तो 32 दिनों में काम समाप्त होता है। तो बताना है बी को अगर अकेला काम करना हो तो कितना टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एसएससी में। बताइए क्या करेंगे। कर सकते हैं, कहीं नहीं, थोड़ा लगाइए दिमाग लगाइए, इतना बताएं, ट्राई करिए कैसे होगा। 96, 96। और कोई? और कोई बताए? हाँ 72। सबसे पहले देखो क्या है, ए और बी, ए की क्षमता क्या है, बी से डबल है। अगर बी मान लो एक दिन में एक काम करता है तो ये कितना करेगा, 2 करेगा ना। अगर ये एक चेयर बनाता है तो बी कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। कैपेसिटी कितनी होगी दोनों की, टोटल दोनों मिला कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है, 32 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर दोनों मिलाकर के एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं और दोनों मिला कितना दिन काम करना है, 32 दिन, तो टोटल काम कितना किए ए और बी, बोलो कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, पहले बताओ। एक दिन में दोनों मिला के 3 चेयर बनाते हैं और दोनों मिला कितना काम कर रहे हैं, 32 दिनों तक काम कर रहा है। अगर एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं तो 32 दिनों में कितना होगा, 32 गुणे 3 होगा। तो टोटल जो काम होगा, टोटल वर्क होगा कितना, 3 गुणे 32 कितना होगा, 96। ठीक, अब हमें पूछ रहा है अगर बी को अकेले काम करना होगा तो कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, 2 सिस्टम बनाएंगे हम ऐसा। इन 2 सिस्टम में 2 को रखेंगे, ए और बी, दोनों मिल करके एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम, नहीं ना। अगर ए अकेला एक दिन में 2 करता है और बी अकेला एक दिन में 1 करता है ना, काम कितना है, 96। अगर बी अकेला एक दिन में 1 चेयर बनाता है और कितना बनाना है, 96, तो कितना दिन लगेगा उसको, 96 लगेगा ना। तो टोटल टाइम जो लगेगा कितना होगा, टोटल 96 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 96। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका सही जवाब होगा। सही है ना। ये इसका प्रोसेस है जो एकदम अच्छे से एक ही चीज क्लियर है। जब हर चीज क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में दिक्कत है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तब भी कर सकते हो। वर्क टाइम में यही चीज क्वेश्चन समझ ही नहीं आता करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करें। क्वेश्चन का मतलब समझ भी आ जाएगा, शुरुआत कहाँ से करना है यही समझ नहीं आता लोगों को। तो यही सब तरीका है। तो लग रहा टाइम हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता दें क्या इसका, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बता देना है, इसको बैठा देना। हो गया, नोट करिए फटाफट करिए। बिटा दें। अब देखिए, अब ए की जो इफिशियंसी है बी से कितना है, 50% है। इफिशियंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। ठीक, अगर बी अकेला किसी काम को अगर करता है तो वो 18 दिनों में
समाप्त कर लेता है। तो बताना है अगर ए को काम करना होगा अकेले तो कितना दिन लगेगा। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। बताइए अगर ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है कार्य क्षमता उसकी, और बी अकेला 18 दिन में करता है, तो ए को कितना समय लगेगा अगर सिर्फ ए करेगा तो। 9 आ रहा है। और कोई? काफी लोग नो बोल रहे हैं, बताइए। 12 मतलब ऑप्शन, कोई बोल रहा है डी होगा, कोई बोल रहा है ए होगा, और कोई बताए। वैभव, अंजलि, कितना होगा? ए की एफिशिएंसी 50% है, दो लोग बना लो ए और बी। अगर बी कुछ मानेंगे तो उसका 50% क्या होगा? ए होगा। तो अगर हमने मान लिया कि बी एक दिन में 2 बनाता है, 2 का 50% कितना हो जाएगा? 50/100। ये कटा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया? 1। एक ज्यादा बनाता है, तो अगर ये 2 बनाता है तो कितना बनेगा? 3 बनाएगा। अब मिल गया, काम हो गया मेरा। दोनों मिला करके क्या हो रहा है देखो, पता चल गया। तो ए अकेला कितना बनाएगा? ए दोनों मिल करके एक दिन में 5 बनाते हैं। अगर बी अकेले काम करता है 18 दिन में, देखो अब यहां से हमको क्लू मिल गया सारा चीजें। बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, अब बी कितना दिन काम कर रहा है? 18 दिन। काम टोटल कितना हुआ? तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क अगर एक दिन में 2 चेयर बनाता है और बी 18 दिनों तक काम करता जा रहा है, तो इसका मतलब 2 गुणे 18 करेंगे, कितना बनाया? 36 चेयर बना दिया, 36 काम कर गया। मतलब टोटल जो काम बनाना है 36 चेयर बनाना है। लेकिन अगर ए को अगर करना हो तो पता चलना चाहिए, तो ए एक दिन में कितना बना रहा है ना, एक दिन का हिसाब निकालें। अगर ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो 36 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा? 12 ही तो लगेगा ना। 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे आ जाएगा। क्या था देखो, आराम से क्लियर हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हुआ क्लियर? कैसे करना है ये अप्रोच आपको सीखना है। तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, फिर कल इसको हम शुरू करेंगे अगला।